वेलकम टू माय चैनल टैरेट विद एचएस। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के लिए रीडिंग करने वाली हूँ एयर एलिमेंट यानी वायु तत्व की लास्ट एंड थर्ड राशि एक्वेरियस कुंभ राशि वाले लोगों के लिए जून 2022 मंथ की लव रीडिंग। सो ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग बिल्कुल भी नहीं है, आप किसी भी जेंडर के हो सकते हैं। अगर एनर्जी आपसे मैच करती है तो ज़रूर से आपको इस रीडिंग से कुछ गाइडेंस मिलेंगी। एंड फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर जितनी भी रीडिंग्स हैं वो सभी जर्नल कलेक्टिव रीडिंग हैं। सो जितना आपकी सिचुएशन के साथ ये रेजोनेट होती हैं, प्लीज़ आप लोग उतना ही इसे अपने लिए रखें। अनावश्यक रूप से अपनी सिचुएशन के अंदर इसे फिट करने की कोशिश ना करें, क्योंकि एक जर्नल कलेक्टिव रीडिंग में बहुत सारे लोगों की एनर्जी टैप इन होती है। फॉर मोर क्लैरिटी, अगर आप एक पर्सनल टैरेट रीडिंग लेना चाहते हैं अपने लिए, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी पर आप लोग मुझे ऑलवेज कांटेक्ट कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, चलते हैं आज की रीडिंग की तरफ और देखते हैं एक्वेरियस कि आपकी लव लाइफ में इस समय में क्या चल रहा है और आप इस समय में अपने पर्सन के बारे में कैसा फील कर रहे हैं। सो प्लीज़ डिवाइन, मुझे डिवाइनली गाइडेड कीजिए और बताइए एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वाले जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो सन मून या राइजिंग से अपने आप को कुंभ राशि के अंतर्गत मानते हैं, मेरे उन व्यूअर्स की लव लाइफ में इस समय में क्या कुछ चल रहा है। ऑलराइट, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइडेड कीजिए। सो फर्स्ट मैसेज वी हैव, फर्स्ट कार्ड 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, पहले हम सभी कार्ड्स को निकाल देते हैं, उसके बाद डिटेल से बात करेंगे। जजमेंट, किंग ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप्स, जस्टिस। ओके, सो आप में से बहुत सारे लोगों का एक सोलमेट कनेक्शन हो सकता है अपने पर्सन के साथ, ऐसा मुझे यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए लग रहा है। बट अभी की जो सिचुएशन मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, सो गाइस, मुझे ऐसा लगता है जैसे कि आपके जो पर्सन हैं, आई होप आपको भी कार्ड्स अच्छे से विजिबल हो रहे होंगे। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन हैं कहीं ना कहीं आपको चीट करते हैं। आपसे एज में छोटे हो सकते हैं, हो सकता है आप लोगों का एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, आप उनसे थोड़ा दूर रहते हैं। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसी वाइब्स हैं कि आपका ये जो रिलेशनशिप है ये फ्रेंड्स विद बेनिफिट के तरह का कुछ है। आप किसी बहुत अच्छी पोस्ट पर हो सकते हैं, किसी बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते होंगे, काफ़ी एक किंग हो सकते हैं आप, लाइक आपकी जो फैमिली बैकग्राउंड है वो बहुत अच्छा हो सकता है। और आपके जो पर्सन हैं शायद इस वजह से आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हों। कुछ लोगों के लिए ज़रूर से यहाँ पर ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। आपको ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन हैं अनावश्यक रूप से आप पर बहुत ज़्यादा डाउट करते हैं, हर समय सोर्स उठा के रखते हैं। उन्हें हो सकता है वो आपको सोशल मीडिया में स्टॉक करते हों, या फिर आपकी छोटी छोटी चीज़ों पर, आपके छोटे छोटे पर्सनल लाइफ के जो मोमेंट्स हैं उन पर आपके पर्सन की निगाह रहती होगी कि आप कब क्या कर रहे हैं, क्या आपने नहीं किया, आप किससे मिल रहे हैं। वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको आपके पर्सन को बतानी पड़ती होगी, ऐसा मुझे यहाँ पर लग रहा है।
आपका जो आपके पर्सन के साथ रिलेशनशिप है एक्यूरियस, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग एक्यूरियस ही हैं और उनके पर्सन भी एक्यूरियस हैं जिनसे वो इस समय में डील कर रहे हैं। एक्यूरियस ज़्यादा हो सकते हैं आपके पर्सन। लिब्रा की एनर्जी भी यहाँ पर काफ़ी स्ट्रांग है। सो लिब्रा हो सकते हैं आपके पर्सन, एक्यूरियस हो सकते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी हो सकते हैं। ऐसी पॉसिबिलिटीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। सो देखिए, आपके जो पर्सन है उनके साथ आपका जो रिलेशनशिप है वो एक ऑन एंड ऑफ वाला रहता होगा। आपके पर्सन जब कभी आप पर डाउट्स क्रिएट करते हैं, जब भी आप पे डाउट्स करते हैं, आप लोगों की बात होती होगी और वो बात कब आर्ग्यूमेंट्स में बदल जाती है और कब आप लोगों के रिलेशनशिप में एक टावर मूवमेंट आ जाता होगा, ये आपको पता भी नहीं चलता होगा। सो कुछ ऐसी सिचुएशन आपकी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ आपकी लव लाइफ में। इस टाइप का एक साइकिल चलता आ रहा है। आप इस चीज़ को लेकर के काफ़ी ज़्यादा बर्डन फील करते हैं। आपको लगता है कि सब कुछ तो है, लेकिन सब कुछ होते हुए भी जैसे कुछ मिसिंग है। बिकॉज शायद इस रिलेशनशिप में एक ट्रस्ट, एक बिलीव जो एक पर्सन का, एक पार्टनर का दूसरे पर होता है, कहीं ना कहीं वो मुझे नज़र नहीं आ रहा। आपके पर्सन आप पे डाउट कर रहे हो सकते हैं। हो सकता है आपको उनके लिए कुछ डाउट्स हों। आपको ऐसा लगता हो कि वो आपसे बहुत सारी चीज़ों को छुपाते हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप लोगों के सामने अचानक से रिवील हो जाती हैं, तो वो भी आपके रिलेशनशिप को ख़राब करने का काम यहाँ पर करता है। आप चाहते हैं कि आपके पर्सन के साथ आपकी एक सेलिब्रेशन हो आपकी लाइफ में, आप उनके साथ इक्वली गिव एंड टेक करें, बट जहाँ पर आपके पर्सन का एक ऐसा फेस आपको नज़र आता है कि जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा आप पर शक करते हैं, आप पर डाउट करते हैं, तो आप भी एक जस्टिस मोड में आ जाते हैं और डिवाइन से प्रेयर करते हैं कि सब कुछ ठीक होना चाहिए, मुझे जस्टिस मिलना चाहिए। ऐसी एनर्जी में आप लोगों की आपके पर्सन के लिए देख रही हूँ। फ़िलहाल आपके पर्सन के साथ मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा बातें नहीं हो रही हैं। आप इस रिलेशनशिप में जहाँ पहले एक सेलिब्रेशन चाहते होंगे, वहाँ पे अब आपको प्रेजेंट की सिचुएशन ऐसी लगती है कि आप इस रिलेशनशिप में रहने के बाद भी एक बर्डन फील करते हैं। देख रहे हैं, ये पर्सन बुरी तरह से बर्डन को लेकर के जा रहा है। इसको भी ये चीज़ पता है कि अभी मंजिल दूर है, घर काफ़ी दूर है। ऐसी ही कुछ स्थिति आपके इस रिलेशनशिप में मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि जहाँ आप इस रिलेशनशिप में एक फ़न, एक रोमांस, एक स्पार्क को ढूंढ रहे हैं, वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको इस रिलेशनशिप से या तो फिर मूव ऑन होने की एनर्जी आती होगी, या फिर आपको ऐसा लगता होगा कि इस रिलेशनशिप में रहने के बाद मुझे क्या मिला। सिर्फ मेरे मन में डिप्रेशन आया है, सिर्फ मेरी लाइफ में बर्डन आया है, और इस वजह से आप कभी कभी अपनी बाउंड्रीज़ को सेट कर लेते हैं। आप अपने चारों तरफ एक हेल्दी बाउंड्रीज़ को सेट किए हुए इस समय में भी बैठे हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। सो बिल्कुल सभी लोगों के साथ ये रीडिंग रेजोनेट हो ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगी। आप देख लीजिए कि क्या आपके साथ ये सिचुएशन चल रही हैं। अगर ऐसा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स ज़रूर से किया करें, ताकि मुझे पता चलता है कि मैं कितने व्यूअर्स की एनर्जी में टैप इन कर पाती हूँ। अगर ये सिचुएशन आपकी नहीं है तो आप इस रीडिंग को जाने दें। दूसरी रीडिंग्स को भी आप लोग अपने लिए देख सकते हैं। सो ओवरऑल मुझे यहाँ पर ऐसी ही एनर्जी लगती है आप लोगों की कि आप चाहते हैं इस रिलेशनशिप में एबेंडेंस आए, आगे बढ़े, आप सेलिब्रेशन चाहते हैं, लेकिन सिचुएशन या तो पास्ट में ख़राब हुई हैं, रिसेंट में ख़राब हुई हैं, या ऐसा
इस समय में भी आपके साथ चल रहा है कि आपको इस रिलेशनशिप में एक बर्डन फील हो रहा है, एक घुटन फील हो रही है। आप समझ नहीं पा रहे कि आपको इस रिलेशनशिप को आगे कैसे बढ़ाना है, कैसे इस रिलेशनशिप को आपको नेक्स्ट स्टेज पर लेकर के जाना है। ऑलराइट, सो ये आप लोगों की फीलिंग्स हैं अपने पर्सन को लेकर। एक्यूरियस, आप चेक करते हैं कि आप लोगों के पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर आपकी एनर्जी तो काफ़ी हैवी लगती है। आप एक्चुअली में परेशान भी हो रहे हैं। ये जो सिचुएशन चल रही हैं इन्हें लेकर कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। प्लीज़ डिवाइन मुझे डिवाइनली गाइडेड कीजिए और बताइए मेरे जो व्यूअर्स कुंभ राशि को बिलोंग करते हैं उनके जो पर्सन हैं उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइडेड कीजिए। एस ऑफ कप्स, द हायरोफेंट, द हाई प्रिस्टेस, एट ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, फाइव ऑफ वॉन्ड, फाइव ऑफ सोल्स, आई एम सॉरी, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स। ओके, सो देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपको एक ऐसी पर्सनैलिटी के तौर पे देखते हैं जहाँ पर आप लोगों को गाइड करने का वर्क करते हो। आप कोई टैरेट का रीडर हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, हो सकता है आपके किसी सोशल वर्क के द्वारा सोसाइटी से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। ओवरऑल आपकी जो एनर्जी है वो ऐसी है कि नेचर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो सकते हैं। आपके जो पर्सन हैं उन्हें आपकी यही बातें बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, राइट। बट आपके जो पर्सन हैं उनके साथ आपका जो रिलेशनशिप है वो एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है जिसमें ट्रैवलिंग इन्वॉल्व्ड है। आपके पर्सन को लगता है कि आपके पास बहुत सारे मल्टीपल चॉइसेस हैं, बहुत सारे कप्स हैं, आपके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं जिसमें आप कंफ्यूजन में रहते हैं। मे बी शायद आप एक राइट डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों का नेगेटिव इन्फ्लुएंस यहाँ पर मुझे नज़र आता है। आपकी जो पर्सन है ना गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि वो भी एक माइंड गेम्स खेलने में बहुत ज़्यादा आगे हैं। देखिए, शायद आपके जो पर्सन हैं, कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन इस रिलेशनशिप को बिगाड़ते होंगे, इसमें भी कोई शक नहीं है। फाइव ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। देखिए, अगर आप इस कार्ड की पिक्टोरियल वैल्यू को अच्छे से देखेंगे तो पाएंगे कि यहाँ पर ये जो बैटल है ये जीत चुका है ये पर्सन। सब लोग हारे हुए हैं, परेशान हैं, दुखी हैं और वापस जा रहे हैं, लेकिन आपका जो पर्सन है वो हाथों में सोर्ड्स उठाए बिल्कुल क्लेवरनेस के साथ सिर्फ मुस्कुरा रहा है, एक कुटिलपन के साथ मुस्कुरा रहा है। तो इससे मुझे ये वाइब्स आती हैं इस कार्ड से कि आपकी जो पर्सन है कहीं ना कहीं ऐसा भी है कि अपने किसी फ़ायदे के लिए, अपने किसी प्रॉफिट के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते होंगे। कुछ लोगों के लिए ज़रूर से ये एनर्जी है, मैं बार बार बोलूँगी सबसे रेजोनेट नहीं होगा, बट कुछ लोगों के लिए ज़रूर से ये एनर्जी, मुझे ये वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रही हैं कि उनको अगर ऐसा लगता है कि आप उनके किसी काम के नहीं हैं तो शायद वो आपको छोड़ के भी जा सकते हैं। पास्ट में भी ऐसा कई बार हो चुका होगा कि आपका जो रिलेशनशिप है वो ऑन एंड ऑफ इसलिए आया और इसलिए गया क्योंकि आपके पर्सन टाइम टाइम पर आपसे अलग होते ही रहते होंगे। हालांकि आपके जो पर्सन है वो चाहते हैं कि आपको वो अपना लव ऑफ़र करें, आपको इस रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी कैसे लाई जाए उसके बारे में आपसे बात करें, बट स्टिल फिर भी उनके जो माइंड है उसमें मुझे एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस यहाँ पर नज़र ज़रूर से आ रहा है।
आपकी जो पर्सन है वो एक राइट डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं कि कब एक राइट डिवाइन टाइमिंग आए और वो आपसे अपने मन की बात कहें। बट फिर भी आपके पर्सन को बार बार ये चीज़ लगती है कि आपके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं और आप कुछ भी अपने लिए सेलेक्ट कर सकते हैं। आज की जो रीडिंग है मुझे लगता है बहुत कम लोगों के साथ ये रेजोनेट करेगी। मुझे कमेंट्स ज़रूर से कीजिएगा कि क्या आप लोगों के साथ ऐसी ही सिचुएशंस चल रही हैं या फिर नहीं चल रही हैं। आपके जो पर्सन हैं आपसे मैरिज चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, बट स्टिल कहीं ना कहीं वो खुद भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड मुझे नज़र आ रहे हैं। लेट्स चेक आपके पर्सन का जून मंथ में आपके लिए जो एक्शन है वो क्या होने वाला है। प्लीज़ डिवाइन मुझे डिवाइनली गाइडेड करते हुए बताइए। 5 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स। देखिए पहली चीज़ तो मुझे यही लगती है कि आपके जो पर्सन हैं वो एक ऐसे, यहाँ पर दो बातें हैं, या तो वो ऐसे नेचर के इंसान हैं कि अपना काम निकल गया तो आपको छोड़ देंगे, एक इमेच्योर एनर्जी है, राइट। या फिर उन्हें पास्ट में किसी और व्यक्ति से धोखा मिल चुका है जिसकी वजह से वो रिलेशनशिप्स पर बिलीव करते ही नहीं हैं, ट्रस्ट करते ही नहीं हैं। दोनों ही बातों में मुझे आपके पर्सन यहाँ पर थोड़ा सा एग्री दिखाई दे रहे हैं। अगर आपका एक नो कांटेक्ट सिचुएशन इस समय में है तो मे बी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपसे वो बात करें, आपकी तरफ आएँ, बट एज सच उससे आपको कोई खुशी मिलती हुई तो मुझे यहाँ पर नहीं नज़र आ रही। बिकॉज देखिए जो इस रिलेशनशिप का इस समय में की जो एनर्जी है वो ऐसी है कि आप काफ़ी ज़्यादा टूटा हुआ, हारा हुआ फील करेंगे, डिप्रेशन में रहेंगे। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को इस समय में कुछ हेल्थ इशू भी चल रहा हो। खैर जैसा कि हम बात कर रहे थे क्या एक्शन लेंगे, तो देखिए मुझे एक्शन लेते हुए तो कोई बहुत ख़ास आपके पर्सन नज़र नहीं आ रहे, बट हाँ वो एक्शन लेने के बारे में सोचेंगे ज़रूर। और इस वजह से आपको इस समय में पॉजिटिव टेक्निक्स को, पॉजिटिव एफर्मेशंस को अपनी लाइफ में उतारना चाहिए। पॉजिटिव तरीके के साथ अपने रिलेशनशिप में हेल्दी चेंजेस को अट्रैक्ट करना चाहिए, मैनिफेस्ट करना चाहिए। ये आपके लिए मेरी गाइडेंस है। अगर आपको ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप आपको आगे कुछ भी प्रोवाइड नहीं कर रहा, अगर आपको ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप में रहने के बाद आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गए हैं, बहुत एक जो शांति मिलती है, जो पीस मिलता है, अगर वो आपके लाइफ से गायब है, बिकॉज इस पूरी रीडिंग में मुझे एक चीज़ लगी कि कहीं ना कहीं आपको भी आपके पर्सन को लेकर के डाउट्स हैं और आपके पर्सन को भी आपको लेकर के डाउट्स ज़रूर से हैं। तो ये जो डाउट्स हैं ये रिश्ते को ख़राब कर रहे हैं, रिलेशनशिप को ख़राब कर रहे हैं। बेटर होगा कि इन पर सोचा जाए, इन पर बैठ के सोचा जाए कि क्या वाकई में इस रिलेशनशिप में आगे बने रहने में कोई फ़ायदा है, क्या वाकई में रिलेशनशिप में इतनी पोटेंशियल अभी भी बाकी है कि आप इस रिलेशनशिप को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जा सकें। जून मंथ में आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे कुछ बहुत बड़ा एक्शन यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है फॉर श्योर, बट आप अपनी लाइफ को अच्छे से मैनिफेस्ट कीजिए, पॉजिटिव हैप्पी चेंजेस को मैनिफेस्ट कीजिए, खुद से सेल्फ लव कीजिए। तो आप देखेंगे कि जब आप खुद से सेल्फ लव करना स्टार्ट करेंगे तो इसका जो एक इफ़ेक्ट है वो आपकी लव लाइफ पर भी ज़रूर से पड़ेगा। चेक कर लेते हैं कि आपके पर्सन आपसे अगर बात कर रहे होते, आपको अगर कुछ मैसेजेस देना चाहें तो वो मैसेजेस क्या होंगे।
ओके, लेट्स द dogs bark. I will remain unaffected with what is being thrown at me. 5 of Wands की एनर्जी है। एक कन्फ्लिक्ट है आपके पर्सन के मन में, तो कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ें चल रही हैं चलते रहने दो, इन बातों से मेरे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। विल यू मैरी मी? वाई? बिकॉज यू मेक मी हैप्पी एंड आई वॉन्ट टू सेलिब्रेट लाइफ विद यू। तो आपके पर्सन चाहते हैं कि आप उनसे मैरिज करें। वो आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या आप उनसे मैरिज करने के लिए रेडी हैं, क्योंकि आप जब उनके साथ होते हैं तो वो उनको खुश करता है और वो आपके साथ अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। ऑल दैट मैटर्स इज़ द ट्रूथ, डिसिप्लिन एंड प्रैक्टिकलिटी सुपरसीड लव एंड इमोशंस। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। तो आपके पर्सन यहाँ पर आपसे ये कहना चाहते हैं कि सभी चीज़ें सही हैं, डिसिप्लिन और प्रैक्टिकलिटी किसी भी प्यार और इमोशंस को आगे बढ़ने के लिए सुपरसीड होती हैं। सो गाइस, ये थी आप लोगों की एक्यूरियस यानी कुंभ राशि वाले लोगों के लिए जून 2022 मंथ की लव रीडिंग। होप ये आपसे रेजोनेट की हो, आपको पसंद आई हो। प्लीज़ मुझे कमेंट्स ज़रूर से क्या करें। मैं बहुत जल्द मिलूँगी आपसे अपनी किसी और नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।